हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो ये हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट है। ये प्रैक्टिस सेट 7 है। इससे पहले मैंने 6 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। इसमें टोटल 63 क्वेश्चन होते हैं जो यूपी टीजीटी के अकॉर्डिंगली मैं करा रही हूँ। उसमें 125 क्वेश्चन होते हैं एसएसटी में, जिसमें से आप 2 सब्जेक्ट दे सकते हो, हिस्ट्री सिविक्स या हिस्ट्री ज्योग्राफी। तो मैं हिस्ट्री और सिविक्स की तैयारी कराती हूँ अपने चैनल पे। तो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री क्लासेस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस आपको मिलेगी। काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेशन और डिटेल वीडियो भी है, चैप्टर वाइज भी है, आप उसे देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है। स्टार्ट करते हैं पहले आज का क्लास। अगर अभी तक आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी आगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखो, पहला क्वेश्चन है, किसका मत है कि कोई भी हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज वस्तुनिष्ठ इतिहास नहीं लिख सकता? तो इसका जो राइट आंसर है, ये इस ऑप्शन में बताती जाती हूँ। बी सी चौधरी है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है आर सी मजूमदार, ऑप्शन सी है आर पी त्रिपाठी, डी है जी एन शर्मा। तो इसका राइट आंसर है आर सी मजूमदार। अगला है, किसने पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र गणराज्य बांग्लादेश के नए नाम से घोषित किया? ऑप्शन है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है शेख मुजीबुर रहमान, ऑप्शन सी है शेख खालिदा जिया, ऑप्शन डी है काजी नजरुल इस्लाम। तो ऑप्शन इसका सही है ऑप्शन बी, शेख मुजीबुर रहमान। अगला है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं आपके बीपी मेनन, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर फोर, इलाहाबाद में 1935 में हुई उत्तर प्रदेश किसान कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। अगला है, सी आर फॉर्मूला गोपालाचारी राजगोपालाचारी योजना का विरोध किसने किया था? ऑप्शन में है गांधी जी, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी है लॉर्ड एवेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली जिन्ना। अगला है, विजयनगर राज्य में सामाजिक एवं धार्मिक विषयों पर निर्णय देते थे। तो सामाजिक और धार्मिक विषयों पर निर्णय जो देते थे वे थे समयाचार अथवा देश देशरी। अगला है, भारतीय फैक्ट्री अधिनियम पहली बार कब लागू हुआ था? तो ये पहली बार 1881 में लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वामी दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध कृति का क्या नाम था? उनमें उनके विचार प्रकाशित हैं, तो उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसे धोंधू पंथ के नाम से भी जाना जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर बी नानस। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध था। तो वीर कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से था? तो बिहार से था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1860 ने लड़कियों के विवाह की आयु कितनी निर्धारित की थी? तो 10 वर्ष, ऑप्शन ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम बदरुद्दीन तैयबजी थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में स्थापित होने वाला पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो पहला जो वाणिज्यिक वाणिज्यिक बैंक ऑफ कैलकाटा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला, पुराने गारंटी व्यवस्था के अधीन रेलवे में निवेश करने वाली ब्रिटिश कंपनियों की गारंटी लाभांश का आश्वासन था। तो इसका जो आश्वासन था 5%। अगला, क्लाइव ने एक व्यक्ति के जाली हस्ताक्षर का प्रयोग किया था। तो ये था वाटसन। अगला, कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू ने बी आर अम्बेडकर को प्रोत्साहित किया था। तो किसके लिए प्रोत्साहित किया था? तो
मूक नायक के प्रकाशन हेतु। ऑप्शन नंबर सी। दल दली अथवा स्थल सुल्तानती 1690 में किसने कलकत्ता की आधारशिला रखी थी? तो कलकत्ता की आधारशिला कलकत्ता बनाने का श्रेय किसे जाता है? जॉब चार्नॉक को जाता है। राजा टोडरमल द्वारा किस भू राजस्व व्यवस्था को विकसित किया गया था? तो जो विकसित किया गया था वो था जप्ती। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 19, कश्मीर में ऋषि सिलसिला का संस्थापक कौन था? तो उसके थे शेख नूरुद्दीन। ऑप्शन सी। भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित में कौन सी टिप्पणी सही नहीं है? ठीक है, कौन सी टिप्पणी सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है आपका ये, चिश्ती दक्षिण भारत में सक्रिय थे जबकि दिल्ली अथवा तथा आसपास के इलाके सुहरावर्दियों के क्षेत्र थे। ऑप्शन सी। अगला है, कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है? ठीक है, ये अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में, तो ये है ऑप्शन सी, तुलसीदास। अगला, निम्नलिखित में कौन से एक संगम युगीन कवि ने एक तमिल प्रमुख के विरुद्ध हुए मौर्य अभियान का वर्णन किया है? तो ये है मामूलनर। ऑप्शन डी। दारा सिकोह को मुल्लाहिद किसने कहा? तो दारा सिकोह को मुल्लाहिदीन औरंगजेब ने कहा। ऑप्शन ए। शेर शाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय व्यय की देखभाल करता था? तो वो करता था दीवाने वजारत। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस सम्राट के शासनकाल के अंतिम वर्षों में वेतन जागीर की अवधारणा अस्तित्व में आई थी? तो ये आई थी अकबर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसी मुगल शासकों के काल के दौरान न्यायिक प्रणाली में सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया जाता है? तो न्यायिक प्रणाली का जो सर्वोच्च पद था वो काजी उल कुजात। ठीक है, ऑप्शन ए। पश्चिम भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो पश्चिम भारत में थॉमस स्टीफेंस था। अगला, निम्नलिखित में कौन एक मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में सही नहीं है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में सही नहीं, वह कभी भी किसी मंदिर में नहीं गया। ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, सोंधर शब्द का प्रयोग किसानों के दिए जाने वाले ऋणों के रूप में किसके समय हुआ? तो ये हुआ था आपका मोहम्मद तुगलक। इतिहासकार जियाउद्दीन वर्नी के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान था? तो दिल्ली का आदर्श सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, सल्तनत युग में मजलिस ए खलबत क्या था? तो मजलिस ए जो खलबत था वो था सुल्तान की एक परामर्शदात्री संस्था। ऑप्शन ए। फिरोज तुगलक ने केवल वे ही कर वसूल किए जिन्हें इस्लाम धर्म की मान्यता थी। निम्न में से कौन सा एक अतिरिक्त कर था जो फिरोज ने लगाया? तो वो था सिंचाई कर। अगला है, एक विषय क्षेत्र जो हिंदुओं द्वारा अपेक्षाकृत उपेक्षित रहा लेकिन वहां मुसलमान लेखकों ने अपनी निपुणता दिखाई, तो वो था इतिहास। अगला 33 का आपका डी। अगला, निम्नलिखित में से सल्तनत काल में कौन सी नई फसल का प्रयोग में लाए जाने मतलब आरंभ हुआ था? ये हुआ था नील की। ऑप्शन 34 का सी है। अगला, निम्नलिखित में से किसने इक्ता प्रणाली को समाप्त किया था? इक्ता प्रणाली को जो, ऑप्शन नंबर बी, 35 का है बी। एक मिनट रुक जाओ, 35। इक्ता प्रथा का अंत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इस प्रथा को
इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसके अंतर्गत सैनिक राज्य अधिकारियों को वेतन के बदले भूमि दी जाती थी। ठीक है। अगला 36, उस्र क्या है? तो उस्र जो है वो है मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। तो मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था जिस भूमि पर प्राकृतिक साधनों द्वारा सिंचाई होती थी वहां से पैदावार का 10% तथा कृत्रिम साधनों द्वारा सिंचाई होने पर उपज का 5% भाग के रूप में राज्य वसूलता था। ठीक है। जकात क्या था? तो जकात मुसलमानों की आय पर लगाए जाने वाला धार्मिक कर था। खम्स था युद्ध में लूटे गए धन पर जो लगाया गया कर वो खम्स था। जजिया गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर था। ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 37। तुर्जुमा ए बाराही किस विषय से संबंधित एक भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद था? तो ये था आपका ज्योतिष। तो तुर्जुमा ए बराई ज्योतिष विषय से संबंधित भारतीय ग्रंथ का फारसी रूपांतरण था। ठीक है। अगला, किस मुस्लिम शासक के सिक्के पर लक्ष्मी की अंकित थी मूर्ति? तो ये था आपका मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी। चोल शासकों में किसने चीन में अपने व्यापारिक दूत मंडल भेजे थे? तो वो भेजा था आपका, देखो सब ने भेजा था, राजेंद्र और कुलांग उपयुक्त सभी। तो 39 का है, चोल शासक राजेंद्र कुलोत्तुंग के समय में अपने व्यापारिक दूत मंडल चीन भेजे थे। कुलोत्तुंग ने तो 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों को का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा था। ठीक है। अगला है, चोल शासन में लगाए गए लगान वसूली का माध्यम क्या था? तो चोल में जो वो था आपका ग्राम सभा। ठीक है। मतलब पंचायत जो व्यवस्था है ना, वो भी अगर पूछा जा सकता तो चोल साम्राज्य में आपको दिखेगा स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। अगला ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका सही आंसर। 41 का है आपका, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? तो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगोपा था, विष्णुगोपा। तो समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगोपा था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिण भारत के में पराजित किए गए राजाओं की सूची दी गई है। कौशल का राजा महेंद्र, महाकांतर का व्याघ्रराज, कौशल का राजा मंटराज पिस्टू था। ठीक है, सब दिया गया है। अगला है, और कांची का राजा विष्णुगोपाल। तो इसमें आपको टोटल 12 राजाओं का वर्णन है, उसमें कहाँ कहाँ से उन्होंने जीता था, किस कौन कौन सा राजा था वहाँ का। अगला, निम्नलिखित में से, अभी मैं आपको सिर्फ आंसर बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं इसी इसी प्रैक्टिस से मतलब पूरे प्रैक्टिस सेशन खत्म हो जाएगी तो एक्सप्लेन करके बताऊंगी हर क्वेश्चन को। तो उसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर को 2 पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि एक पार्ट में बताऊंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी मैं सिर्फ आपको आंसर बताती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करके ही बताऊंगी। तो एक ही प्रैक्टिस सेट को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा एक वाद्य यंत्र समुद्रगुप्त के सिक्के पर अंकित था? तो वो था बीना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला 43 का है आपका, विजयनगर साम्राज्य का राजस्व विभाग जाना जाता था। तो ये जाना जाता था 98 के नाम से। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के क्षत्रिय मानता था? कौन सा? तो ऑप्शन है इसका सही आंसर दिव्य वादन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसके साथ धर्म यज्ञ शब्दावली संबंधित है? धर्म यज्ञ शब्दावली आपका सारनाथ बौद्ध विहार से संबंधित है। अगला 46, नारायण के साथ विष्णु के तारतम्य का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ? ये कई बार एग्जाम में है। ये 46 का हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तैत्तिरीय अरण्यक में। अगला है, राजत्व की भूमि 46 था ना? अच्छा,
रुक जाओ, इसमें महाभारत के शांति पर्व में दिया हुआ है, इसलिए रुक जाओ। नारायण के सभी तारतम्य लोग महाभारत में, अच्छा इसके इसमें है, क्या बोलते हैं, जो शांति पर्व में है उसमें उल्लेख किया गया है इसका। शांति पर्व जहाँ उन्हें सर्वव्यापी एवं सभी को उत्पन्न करने वाला बताया गया है। यद्यपि नारायण का प्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों में मिलता है। विष्णु का तारतम्य नारायण से स्थापित हो जाने पर पंचतंत्र धर्म, भागवत धर्म अस्तित्व में आया। नारायण के उपासक पंचरात्र कहे गए। ठीक है, अगला है राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया गया है। राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, तो उसका है उत्तर वैदिक साहित्य में। अगला है सुमेलित करना है, वेदांत सूत्र है, वैशेषिक है, योग है, पूर्व मीमांसा। तो योग सूत्र आपको पतंजलि से हो जाएगा, यानी सी में आपको सेकंड रखना पड़ेगा, तो ऑप्शन क्या 48 का सी हो जाएगा। मैच करते हैं बाकी, एक का वार्दरायण है, वेदांत विशेषिक का हो जाएगा आपका, बी में 4 है कनाद, और पूर्व मीमांसा जैमिनी। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई को क्या कहा जाता था? तो लंबाई नापने की इकाई को कहा जाता था यप। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है तो उसके मोहरों से होती है। ठीक है, 50 का है सी, उसके मोहरों से होती है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं था? तो वो था कोल्डिहवा। तो इस सिंधु सभ्यता उत्तर प्रदेश विशेष रूप से यहाँ के प्रमुख स्थल कौन सा? आलमगीर, फिर सोथी, हुलास है, बड़ा गांव प्रमुख है, जबकि कोल्डिहवा इलाहाबाद स्थित पाषाण युगीन स्थल माना जाता है। ठीक है, कोल्डिहवा क्या है? पाषाण युगीन है, हड़प्पा युगीन, सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है, पाषाण युगीन है। अगला है घसीटी बेगम, शौकत जंग, राजवल्लभ और यार लतीफ खां जानी दुश्मन थे। तो ये जो थे वो थे आपके सिराजुद्दौला, ऑप्शन बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। हड़प्पा की ईंट का अनुपात क्या था? तो हड़प्पा की ईंट का अनुपात था 1:2:4, 1:2:4 है। 53 का बी इसका आंसर है। 53 के बाद आएगा 54। इनमें से किन्हें भारत में प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय मिला है? तो ये मिला रॉबर्ट बुशफोर्ड को मिला, ऑप्शन बी। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है वो आपका है आहार। नवपाषाण काल में वो कौन सा स्थल था जहाँ बड़ी संख्या में हड्डी के बने औजार प्राप्त हुए थे? तो वो स्थल था आपका चिरांद। मिसोलिथिक युग में संबंधित कौन सा बयान गलत है, गलत बताया जा रहा है? तो ये है, यहाँ मेसोलिथिक और लियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही, ये ऑप्शन ए ही गलत है। 58 है, निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? तो ये जो बालाथल का उत्खनन किए थे वे थे आपके BN मिश्रा। ठीक है, अगला है निर्वसित, वर्जित और अनिर्वसित अवर्जित शूद्रों का उल्लेख हुआ है। तो ये जो उल्लेख हुआ है पाणिनि की अष्टाध्यायी में, ऑप्शन बी। ठीक है, 60 का है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के काल में फिरदौसी सूफियों को उत्पीड़न का प्राणदंड झेलना पड़ा था? तो ये है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी डी। वह कौन सा हिंदू चित्रकार जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? तो ये था आपका बिशन दास, ऑप्शन सी। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? तो वो था हेमू। सेकंड जो हुआ है आपका पानीपत का युद्ध, हेमू और अकबर के बीच, तो में। अगला है 63
ब्रिटिश काल के दौरान भारत का शीर्ष न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ये था आपका प्रीवी काउंसिल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 63 क्वेश्चन किए हैं। किसी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।